हेलो गाइस, आपके सामने खड़ी है टोयोटा ग्लेंजा की जी वेरिएंट। इससे पहले आपने दो वीडियोस देख रखे होंगे। जो सबसे टॉप वेरिएंट आती है वी, तो ये वी से एक नीचे वाली वेरिएंट है, और एक दूसरी वीडियो आपने देखा होगा एस वाला, तो ये एस से ऊपर वाला वेरिएंट है। यानी जो सबसे टॉप वेरिएंट आती है उससे ये एक नीचे वाली वेरिएंट है। अब इसकी जो है जी वाली हो गई ये, तो ई के एस के मुकाबले आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है, साथ में इसकी जो टॉप वेरिएंट वी है उसके मुकाबले आपको क्या कुछ इसमें कमी मिलती है, और लास्ट में बात करेंगे इसकी क्या प्राइस पड़ती है। तो सबसे पहले जो चेंजेस मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे यही की में। हालांकि टॉप वेरिएंट में आपको सेम की मिलती है, लॉक अनलॉक ये सिर्फ 2 बटन्स मिलते हैं। बट इसकी जो लोअर वाली वेरिएंट आती है उसमें आपको भाई मिलते हैं नॉर्मल टाइप की जिसकी जो है इस तरीके से जो निकली हुई की होती है वो। अब वो चीज़ है कि आप पैकेट में अपने रखते हो तो आपको चुभेगी या फिर आपकी मोबाइल को वो डैमेज कर देगी। तो ये हो गई आपकी की, इसमें मिलती है टॉप वेरिएंट की तरह, जिसके रियर साइड में आपको मिलते हैं टोयोटा के लोगो। अब यहाँ पर देखें तो हेडलैम्प जो है ये आपको टोटल जो इसकी टॉप वेरिएंट आती है वही वाला सेटअप मिलने वाला है। हालांकि इसकी जो लोअर वेरिएंट है, मतलब इससे जो नीचे वाली, उसमें भी आपको प्रोजेक्टर वाले मिलते हैं, बट वो नॉर्मल हैलोजन बेस्ड हैं, और इसमें आपको मिलती है एलईडी वाली। ये हो गई आपकी नॉर्मल हैलोजन वाले इंडिकेटर। अब यहाँ पर आपको फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। फॉग लैंप अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भाई आपको टॉप वेरिएंट जो है उसमें ही जाने पड़ेंगे। यहाँ पर क्रोम कलर सेम उसी तरीके के मिल जाएंगे। यहाँ पर कार्बन फाइबर जो है, जैसे कि मैं बताया था, बेस वेरिएंट से ही ये आपको बम्पर मिलते हैं, वो मिल जाएंगे। इसमें 360 कैमरा भी मिसिंग है, वरना यहाँ पर 360 कैमरा की जो है वो प्लेसमेंट होती। तो यही ओवरऑल जो फ्रंट में आपको चेंजेस या फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ है लोअर से या और टॉप से क्या चीज़ कम है वो चीज़ मिलती है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी साइड से रिलेटेड। तो साइड में इसमें आपको मिलते हैं 16 इंच के एलॉय व्हील। यही सेम एलॉय व्हील जो है वो आपको टॉप वेरिएंट में भी मिलेगी, जिसकी टायर प्रोफाइल मिलती है 195/55 R16 इंच की। इसकी जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको 185 सेक्शन की मिलती है, यानी जो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 mm कम है, और इसकी जो साइज है वो आपको 1 इंच कम मिलती है, यानी 15 इंच की स्टील वाली मिलती है। तो ये हो गए टायर के। यहाँ पर आपको ORVM मिल जाते हैं, जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं, जो अभी फ़िलहाल बंद है, इस वजह से ये यहाँ पर इग्निशन वहाँ ऑन है, तो ये वर्क कर नहीं रही है। ये चीज़ आपको टॉप में भी सेम मिलेगी, लोअर में भी सेम मिलेगी, बट टॉप में यहाँ पर आपको मिलते हैं कैमरा जो 360 में हेल्प करते हैं। अब इस वाली वेरिएंट में आपको मिलने लगती है कीलेस एंट्री वाले सेंसर, को पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। तो ये चीज़ आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगी, उसी तरीके से सेम इसमें भी मिलती है। बट इसकी जो नीचे वाली वेरिएंट है एस, उसमें ये चीज़ मिसिंग है। विंडो के नीचे आपको क्रोम कलर की लाइन मिल जाती है, टॉप वेरिएंट इन सब की तरह ही। फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको मिलते हैं जो 37 लीटर के करीब के हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सेम मिलेगी 170 mm की। इस वाली वेरिएंट में आपको जो डोर हैंडल है ये क्रोम कलर के साथ आते हैं। इसकी जो लोअर वाली वेरिएंट है यानी एस वेरिएंट है, उसमें आपको बॉडी कलर के ही डोर हैंडल मिलते हैं, बट ये देखो तो ये आपको क्रोम कलर वाले दिए गए हैं। इसके रियर में आपको किसी भी तरह के डिस्क ब्रेक कैलिपर नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको फ्रंट में ही मिलेगी, चाहे आपको ऐसी वेरिएंट ले लो। अब टेल लैंप की बात रही, तो टेल लैंप का जो यूनिट है ये टोटल यूनिट ये आपको बेस से लेकर के टॉप में सब में सेम ही मिलता है। ये जो इतनी सी यूनिट है वो सिर्फ आपको एलईडी मिलेगी, जो मैं आपको एक बार ऑन करके ही दिखाता हूँ। तो ये हेडलैम्प कर लेता हूँ ऑफ, यहाँ से हैजार्ड लाइट इसे भी ऑन ही कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहे हैं लाइट, ये नॉर्मल आपको हेलोजन बेस्ड मिल रहे हैं। रिवर्स लाइट भी नॉर्मल वाले मिलेंगे, ये आपको एलईडी यूनिट मिलेगी और ये आपको एलईडी यूनिट मिलेगी। और ये जो पोर्शन है ये जलती नहीं है, चाहे आप टॉप ले लो चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो। रियर में यहाँ पर होगा टोयोटा की लोगो, और यहाँ पर भी आपको क्रोम कलर यूज़ किए गए हैं। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स इसके हर वेरिएंट में लगभग मिलते हैं। अब ये जो वाइपर है ये बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, ना ही इससे जो नीचे वाली वेरिएंट है उसमें मिलेंगे, बट ये डिफॉगर बेस वाले वेरिएंट में भी आते हैं। टॉप में भी इसी तरीके के आती है, टॉप में भी ये वाइपर उसी तरीके के आते हैं। और ये हो गए आपके रियर स्पॉइलर जो हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ आती है, और ऊपर साइड आपको मिलते हैं नॉर्मल वाले एंटीना। टॉप वेरिएंट में भी इसमें कंपनी शार्क फिन एंटीना नहीं देती है। तो ये ओवरऑल चीज़ हो गई रियर की। थोड़ी अब बूट की बात करते हैं, और ये चीज़ रह गई यहाँ पर जो ये कैमरा है, ये चीज़ आपको टॉप मॉडल में मिलेगी और इस मॉडल में, बस 2 में मिलेगी। और इसके जो 2 नीचे मॉडल्स आते हैं उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। बूट स्पेस सारे में आपको सेम मिलने वाली है 318 लीटर की। इसमें जो सीट है वो 60-40 में स्प्लिट हो गए,
इसके जो लोअर वाली वेरिएंट आती है या फिर इसके जो नीचे वाली वेरिएंट, उसमें ये जो है सीट स्प्लिट होने का सिस्टम नहीं है, यानी फोल्ड होने का उसमें सिस्टम नहीं, वो टोटल जो है वो फोल्ड होगा। और बाकी स्पेयर टायर सेम आपको उसी साइज़ के 15 इंच के मिलने वाले हैं। सारे वेरिएंट्स में आपको 15 इंच के ही स्टील रिम वाली चीज़ मिलती है। बूट लैंप आपके यहाँ पर होगा, हुक, ये सारी चीज़ तो मिल ही जाती है। अब चलिए चलते हैं थोड़ी इंटीरियर में, देखते हैं कि क्या कुछ आपको इसमें कंपनी देती है। तो इसके जो नीचे वाली वेरिएंट आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पर फैब्रिक यूज़ किए गए हैं, बट इस वाली वेरिएंट से आने लगते हैं सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि यहाँ पर लेदर हो गए, ये जो इतनी सी पार्ट आप देख रहे हो ये लेदर है, बाकी ये टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक मिलते हैं। ये डोर हैंडल हो गए, यहाँ पर आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स हो गए। ये ऑटो वाला जो है, इसके नीचे वाली वेरिएंट में भी सेम ही आपको मिलेगा, ड्राइवर साइड वाला, 1 टच अप या 1 टच डाउन। ORVM आपको फोल्ड अनफोल्ड करना हो, ये सारे कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और इसके नीचे वाली वेरिएंट में भी ये सारे चीज़ सेम मिलते हैं। यहाँ पर आपके स्पीकर हो गए, यहाँ पर आपके ट्विटर हो गए, जो इसके नीचे वाली वेरिएंट है उसमें ये चीज़ नहीं मिलती है। अब सीट्स की बात कर ले तो भाई टॉप वेरिएंट में भी आपको फैब्रिक मिलेगी, तो इसमें भी आपको जाहिर सी बात है कि फैब्रिक ही मिलेगी। बट इसके जो नीचे वाली वेरिएंट है एस, उसमें ये चीज़ जो है हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं मिलता है, जो इसमें कंपनी देती है। अब चलिए अंदर में यहाँ पर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपने देख रखा होगा डिज़ायर, इन सब में भी आपको सेम स्टीयरिंग व्हील आता है, इसी सेम डिज़ाइन का आता है। पहले ये चीज़ नहीं आया करता था। नेक्सा जो है, नेक्सा ब्रांड का जो स्टीयरिंग व्हील का पहचान है वो चीज़ रहता था, बट यहाँ पर मारुति सुजुकी की जो एरिना है वही सेम चीज़ उठाकर यूज़ कर लिया गया है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल इस साइड तो किसी भी चीज़ के नहीं मिलने वाले हैं। क्रूज़ कंट्रोल के मिलते हैं, बट वो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। इस वेरिएंट में भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेंगे। ये आपके मोड्स हो गए इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जो शायद आपकी 7 इंच या फिर 8 इंच करीब की है। यहाँ पर आपको टोटल मिल जाते हैं, कॉल कट करना हो, रिसीव करना, वॉइस कमांड देना हो, इन सब से रिलेटेड कंट्रोल। इस साइड आपको मिलती है ऑटो हेडलैम्प का सिस्टम, और ये आपकी हो गई वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, जो मैनुअल वाला है। ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलती है। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ये सिर्फ टिल्ट में ही होगी, टेलीस्कोपिक वे में। टॉप वेरिएंट जो है वो एडजस्ट होती है। तो पहले जो आती थी ये वाली सेम वेरिएंट, उसमें अच्छा खासा इसके मुकाबले जो इसमें जो फीचर्स है वो चीज़ उसमें ज़्यादा मिलती थी, बट कंपनी ने कुछ चीज़ थोड़ा लुक एक्स्ट्रा करके ये सारी चीज़ कुछ फीचर्स उल्टे कम कर लिए हैं। यहाँ पर देखें तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप से रिलेटेड जो बटन आती है, तो ये हो गया इंजन स्टार्ट स्टॉप से रिलेटेड। ये आपके जो ट्रैफिक में ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली जो फीचर है, ये चीज़ कंपनी इसमें बेस वेरिएंट से ही देती है। ये हेडलाइट लेवलिंग आपके स्विच हो गए। बाकी यहाँ पर और भी स्विच आते हैं, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आएगा, वो सिर्फ ऑटोमेटिक यानी AMT वाला जो गियर बॉक्स आता है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन यहाँ पर मिल जाता है। ये मैनुअल वाला है, इस वजह से यहाँ पर उसकी आपको कंट्रोल नहीं मिलेगी। इस वाली वेरिएंट में ना आपको HUD डिस्प्ले आएगा, ना 360 कैमरा आएगी, ना इसमें आपको टोटल 6 एयर बैग्स आएंगे। वो सारे चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको V वाली जो वेरिएंट है उसी सबसे टॉप वाली पर जाने पड़ेगी। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली इसमें फीचर आपको मिल जाती है। जो इसकी S वाली वेरिएंट है उसमें ये चीज़ भी मिसिंग है, ये आपको नॉर्मल की लगा के करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम, नीचे साइड में आपको मिल जाते हैं AC से रिलेटेड कंट्रोल, जिसमें ऑटोमेटिक AC का भी सिस्टम मिलता है। तो ये चीज़ इसके लोअर वेरिएंट में मिलेगी, टॉप वेरिएंट में मिलेगी और इस वाली वेरिएंट में मिलेगी। अब MID देखें तो MID आपको सेम मिलने वाला है उसी तरीके का। इस जगह एनालॉग वाला स्पीडोमीटर हो गया, टैकोमीटर हो गया एनालॉग वाला, ये बीच में छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये जो है पुरानी वाली की तरह ही है, बस थोड़ा सा जो है डिज़ाइन इसे चेंज कर दिया गया है। बाकी कोई खास इसमें इन्फॉर्मेशन आपको जो बेसिक्स है, ड्राइविंग टाइम हो गया, टोटल आइडियल फ्यूल सेव आपने कितना किया है, ये आपकी वॉच हो गई, टॉर्क हो गई, पावर हो गई, ये सारी चीज़ इसमें बताएगी। डोर ओपन है तो इसकी आ रही है वार्निंग, तो ये कर देता हूँ बंद। तो यही कुछ फीचर्स मिलते हैं। अब इसकी जो कंट्रोल है ये काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, कम से कम कंपनी को इस चीज़ की कंट्रोल, जैसे अगर टॉप वेरिएंट में यहाँ पर देते हैं तो टॉप वेरिएंट में भी ये लोग जो है इसकी कंट्रोल यही सेम जगह देते हैं। तो कम से कम टॉप वेरिएंट में तो कंपनी को इस जगह ऐड कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें कुछ जो बटन्स है वो खाली भी रह जाती है। ट्रिप देखना हो, ट्रिप A हो गई, ट्रिप B हो गई और ओडोमीटर हो गए, उसके आपको इस जगह पतले से नीडल टाइप की चीज़ मिल जाते हैं। बाकी डैशबोर्ड ये सारी चीज़ आपको प्लास्टिक ही वाले मिलेंगे। यहाँ पर इसमें टॉप वेरिएंट में जो टोटल ये जो फील है ये आपको पियानो ब्लैक कलर वाला मिलता है, बट इसमें आपको नॉर्मल जो है मैट ब्लैक कलर टाइप का मिलता है।
तो ये चीज़ टॉप के मुकाबले थोड़ी यहाँ पर आपको कम मिलने वाली है। स्टीयरिंग व्हील जो है टॉप में आपको लेदर वाली मिलेगी, बट इसमें आपको लेदर वाले नहीं मिलते, नॉर्मल वाले स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं। टॉप में यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर भी यूज़ किए गए हैं। तो यही ओवरऑल चीज़ है यहाँ पर की। नीचे साइड में सेम उसी तरह की USB सॉकेट हो गए, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट एक हो गए, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए स्पेस हो गए, यहाँ पर 2 कप होल्डर हो गए, और ये आपके 5 स्पीड के मैनुअल गियर लीवर हो गए, जिसकी कैमरा के अगर रियर की क्वालिटी दिखाएं तो ठीक ठाक कर सकते हैं कि अब इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक आपको कैमरा मिल जाती है। मैनुअल हैंड ब्रेक हो गए, ये आपकी आर्मरेस्ट हो गए जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और ये जो है स्लाइड भी होती है। साथ में ये जो है लेदर वाली ऊपर साइड में कवर की गई है। ग्लोव बॉक्स तो इसमें पुल्ड मिलने है नहीं, नॉर्मल से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी पियानो ब्लैक कलर मिल जाती है, वही यहाँ पर हो गए डोर के ऊपर इस जगह हो गए, इन सब जगह कुछ कुछ जगह हल्की फल्की पियानो ब्लैक कलर जो है वो यूज़ कर ली गई है। तो ये चीज़ है। यहाँ से नॉर्मल वाली आपको मिलती है IRVM, ऑटो डिमिंग सिर्फ आपको टॉप में मिलेगा। ये तो हेलोजन लैंप हो गए, ये भी आपको नॉर्मल ही वाले मिलते हैं। ये आपको सनसेट हो गए, सनवाइजर हो गए, जिसमें सिर्फ इस साइड मिरर मिलती है। टॉप पर अगर जाते हो आप तो वहाँ आपको मिरर विथ लाइट मिल जाती है। अब टॉप जो वेरिएंट है उसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी थोड़े अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इसमें आपको नॉर्मल कंपनी का स्पीकर दिया गया है। रियर साइड में भी सेम उसी तरीके का, यहाँ पर लेदर यूज़ किया गया है, पियानो ब्लैक कलर हो गया, यहाँ पर आपके स्पीकर हो गए। तो यही आपको टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर यानी 4 2 6 आपको स्पीकर मिल जाती है। रियर साइड देखें तो इसके जो नीचे वाली वेरिएंट थी उसमें AC वेंट्स ये सारी चीज़ नहीं थी, बट यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। साथ में 2 तरह के चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाते हैं, टाइप C वाली और दूसरी है USB सॉकेट। ऊपर साइड में भी यहाँ पर रूफ लैंप मिल जाते हैं, ये भी आपको नॉर्मल हेलोजन वाले ही मिलते हैं। और सीट की जो सीट बेल्ट है ये एडजस्टमेंट वाले नहीं मिलते हैं, ये आपके फिक्स्ड वाले मिलते हैं। बाकी हेडरेस्ट जो है ये इसके जो नीचे वाली वेरिएंट आपने देखा होगा उसमें एडजस्टेबल नहीं थे, बट इसमें आपको एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं। बीच में टॉप वेरिएंट में भी आपको ना ही कप होल्डर मिलेगी, आर्मरेस्ट ना ही इसमें मिलेगी। तो यही ओवरऑल जो सारे फीचर्स आपको उसके मुकाबले कम या ज़्यादा मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं इंजन की और फिर बात करते हैं प्राइस की। अब इंजन जो है वो आपको सेम सारे जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें आपको सेम मिलने वाले हैं। इंजन ऑप्शन बस इसके पास एक ही आपके पास बचता है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। पहले हालांकि CVT का ऑप्शन हुआ करता था, बट अब CVT का भी आपके पास ऑप्शन है नहीं। तो ये आप देख रहे हैं यही है इंजन 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के साथ आता है, जो प्रोड्यूस कर देता है 90 PS का पावर और 132 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो देखिए इंजन काफ़ी स्पेस यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको बचा सा फील होगा। तो पिछली आपने जो देखी होगी वो थी ऑटोमेटिक वाली यानी AMT वाली, इस वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस पड़ जा रही थी। ये है मैनुअल वाली और साथ में थर्ड वाली जो वेरिएंट है ये है। तो इसकी आपको एक्स शोरूम पड़ जाती है 8,24,000 रुपये, और जो इसकी ऑन रोड चली जाती है 9,74,000 रुपये तक। तो 9,74,000 रुपये इसकी आपको भाई ऑन रोड प्राइस पड़ रही है इन पटना बिहार। अब अगर आप पटना या बिहार से हैं और टोयोटा के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वारीज हो तो आप सिंपली बुद्धा टोयोटा में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी चलिए अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।